हेलो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं कहानी का अगला भाग लेकर आ चुकी हूँ। उनके जाने के बाद हमने सुख का सांस लिया और फैसला कर लिया कि बस अब उनसे हम रिश्ता खत्म कर लेंगे। 2 महीने मायके में सुकून से रही, फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। तभी ये मालूम हुआ कि मैं उस पागल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये खबर ऐसी थी कि पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस बंधन को हम तोड़ रहे थे, जैसे उसे कुदरत और मजबूत कर रही थी, अब तो मेरे पैरों में ये जंजीर पड़ गई थी। बहरहाल हम खामोश रहे और कुदरत के फैसले का इंतजार करने लगे। सही वक्त पर मेरी बच्ची पैदा हो गई। उसकी खबर हमने ससुराल वालों को ना दी, फिर भी किसी तरह उनको खबर पहुंच गई और वे बच्ची को देखने के बहाने आ गए। सास ससुर कस्में खाने लगे कि हमने अमन को अस्पताल में दिखाया है और उसका इलाज करवाया है। अब वह बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी बात का यकीन नहीं है तो बेशक उस डॉक्टर से चलकर पूछ ले जिससे इलाज करवाया है। अब अगर आपकी बेटी को हमारे घर में किसी किस्म की शिकायत हो तो हम जिम्मेदार हैं। एक बार हमारी बहू और बच्ची को हमको दे दो, हम इनको लेने आए हैं। मेरा तो जी ना चाहता था कि उनकी शक्ल देखूं। मामा जी बीच में पड़ गए। उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। बाबा की मेरे बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। हमारे सर पर मामा जी ही थे। उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि अगर पलक को कुछ नुकसान पहुंचा तो मेरा गिरबान पकड़ना। बस इसी तरह माँ को मजबूर किया कि वह लाचार मान गई। यूं मुझको सास ससुर के साथ एक बार फिर इस घर लौट कर आना पड़ा, जहाँ दुख दर्द तकलीफ मेरे इंतजार में थी। कुछ दिन भी सुकून से ना गुजरे कि अमन पहले जैसा हो गया। शायद वह पैदाइशी ही दर्द देना पसंद करता था। हर बार वही वहशत, वही दर्द अपने आप तक तो हौसला पैदा कर भी लेती। अब तो मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी का सवाल था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, इसको मुझे दो, मैं अपनी बच्ची के फोटो लेता हूँ। नन्ही मुन्नी फूल सी बच्ची के तेज सर्दी में सारे कपड़े उतार दिए। मैं चिल्लाने लगी, ये क्या कर रहे हैं, उसको सर्दी लग जाएगी। कहने लगा, इस तरह बच्चों की तस्वीर अच्छी आती है। उफ भगवान, मेरा दिल का सुकून खत्म हो गया। ससुर जी को भी पूरा अंदाजा था, तभी वे आधी आधी रात तक हमारे कमरे के बाहर टहलते रहते थे। जब तक अमन गहरी नींद सो नहीं जाता था, मगर मैं तो पक्की नींद सो ही नहीं सकती थी कि जाने कब उठकर ये पागल मेरी बच्ची का गला दबा दे। एक दिन मैं वॉशरूम में नहा रही थी और बच्ची पालने में सो रही थी। ससुर जी का ध्यान तो मेरी बच्ची की तरफ रहता था। तब उन्होंने जाने क्या देखा कि कमरे में जाकर बच्ची को पालने से उठाकर बाहर ले आए। जब मैं नहाकर निकली तो मैंने देखा कि वो पोती को सीने से लगाए टहल रहे हैं। उन्होंने बच्ची को मेरी गोद में देकर कहा, बेटी, आज मैंने जान लिया है कि तेरा और तेरी बच्ची का यहाँ रहना ठीक नहीं है। बेहतर है कि तुम अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाओ। अमन के साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती। हमने समझा था कि ये शादी के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कुदरत को मंजूर नहीं है। इसलिए इससे पहले कि कोई नुकसान हो, तुम तैयार हो जाओ। मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ आता हूँ, तुम हमको माफ कर देना। ये कहकर वह रोने लगी। मैं बच्ची को लेकर मायके आ गई और फिर ससुराल न गई। मेरी माँ ने तलाक के बारे में कहा। ससुर जी ने तलाक के कागजात भिजवा दिए। अब मैं आज़ाद थी। सबने माँ से कहा कि तुम्हारे पति का स्वर्गवास हो चुका है, कब तक जवान बच्ची को घर में बैठाओगी, इसकी दूसरी शादी कर दो। लेकिन मैं तो अब शादी के नाम से ही कांप जाती थी। माँ ने मेरी बेटी को संभाला और मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मामा जी ने मेरी पढ़ाई के खर्च उठाए और किसी बात की परवाह किए बगैर मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। माँ ने कहा कि टीचिंग की लाइन अच्छी है, तुम इसी को अपना लो। 2 साल और पढ़ना पड़ा। उन दिनों बीएड होता था, तब स्कूल में सरकारी नौकरी मिलती थी। बस बीएड भी किया, तब तक मेरी बेटी मंजू 7 साल की हो चुकी थी। नौकरी के लिए साल भर तक फॉर्म भरती रही। आखिरकार किस्मत ने साथ दिया और मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर लग गई। ये टीचिंग का पैसा मेरे लिए इज्जत और तरक्की की सीढ़ियाँ साबित हुई। एमए एमएड किया, कॉलेज में लेक्चरर हो गई। एक दिन आया कि मैं कॉलेज में प्रिंसिपल के स्थान पर पहुंची। मेरी जिंदगी की बड़ी कामयाबी थी। मेरी बेटी भी मेरे कॉलेज में पढ़ी। फिर उसे स्कॉलरशिप मिली, लेकिन मुझे उसकी शादी की फिक्र हुई। वह खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, अच्छे रिश्ते आ रहे थे, मगर दिल डरता था कि अपनी किस्मत से डरी हुई थी, तभी बेटी का रिश्ता करने से डरती थी। आखिरकार माँ ने हिम्मत की और अपने जानने वालों के एक घराने में रिश्ता तय कर दिया कि ये लोग सालों के देखे भाले और जाने पहचाने लोग थे। लड़का हमारे सामने बड़ा हुआ और पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। मंजू का रिश्ता मैंने रोहित से कर दिया और वह ब्याह कर दूसरे शहर चली गई। बकायदा फोन करती और मुझको तसल्ली देती कि फिक्र ना करें, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब रिटायर हो चुकी थी।
पेंशन से अच्छा गुजारा हो जाता है। बड़ी बहन का बेटा मेरे पास रहता है। उसके बच्चों से तन्हाई का एहसास मिट जाता है। उन दिनों की एक कहानी नजरों से गुजरे तो बदन में सनसनी सी दौड़ जाती है। मुझे अपनी बीती याद आ गई। ईश्वर हर बेटी को ऐसे अपंग हाल से बचाए कि बेटियां तो दिल का सुकून होती है, उनको फांस भी लग जाए तो माँ बाप तड़प जाते हैं। अगर औलाद दिमागी तौर पर नॉर्मल ना हो तो माँ बाप को करना चाहिए कि सब कुछ जानते हुए किसी लड़के या लड़की की जिंदगी तबाह ना करे। उनकी जिम्मेदारी है कि उसको खुद को संभाले, किसी बेगुनाह और मासूम लड़की की जिंदगी से ना खेले। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।